हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़, मेरा ये वीडियो फिर से आज रहेगा मोहित के लिए ही, क्योंकि मैं मोहित के लिए जो पहले वीडियो बनाई हूँ उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे। आप लोग इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो कि आप लोगों के बारे में क्या बताया जाए, कितना बोलूँ, मतलब जितना भी बोला जाए ना उतना कम होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि आप लोग सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं होते हो, आप लोग एक तरह से फैमिली होते हो, हमारी फैमिली की तरह हमेशा हमारे साथ चलते हो। हम जहाँ पे सही होते हैं वहाँ पे शाबाशी देते हो, जहाँ पे हम गलत होते हैं वहाँ पे टोकते हो, जो चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे डांटते भी हो, फटकार भी लगाते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का डांट भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, और कई सारे लोग तो कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, तो आप लोग नाराज़ मत हुआ करिए। मेरा क्या है ना कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा रिएक्शन चैनल है, जब जो सही लगेगा, जो गलत लगेगा मैं बोलती हूँ। आप लोग प्यार करते हो, करते रहिए, जैसे प्यार करते हो, जिन ब्लॉगर को प्यार करते हो करते रहिए। आप लोगों का वो काम है, आप लोग को पसंद आते हैं वो ब्लॉगर, आप लोग प्यार करते हो तो आप लोग प्यार करिए। लेकिन क्या है ना कि हमें बोलना पड़ता है सही गलत पे। तो जिनको भी कभी भी मेरी बातों से हर्ट होता है, कभी भी बुरा लगा हो मेरी बात, उनको दिल से सॉरी। कोई भी हमारी बहन हो उनको दिल से सॉरी। तो गाइज़, मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि आप लोग हमेशा हमें बताते रहते हो, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। क्योंकि ना मैं अंजलि, मोहित और सोनिया के ऊपर जब मैं वीडियो बनाई तो आप लोग मुझे बोले कि दीदी आप पहले वाला व्लॉग जाके देखना मोहित का, उसमें सब मोहित बता रहा है कि हाँ दोनों भाई बहन है, सोनिया और मोहित सच में भाई बहन है। तो मैं देखी, मुझे सच बताओ तो आज मैं देखी हूँ वो ब्लॉग, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, तो मैं आज अच्छे से मैं देखी हूँ ब्लॉग। तो सच में ब्लॉग देख के तो यही लग रहा है जैसे कि एक साथ पूरी फैमिली, क्या मोहित है उसमें, सोनिया है और मोहित की मम्मी भी है। एक ब्लॉग में मोहित जिसमें आ रहा है, वहाँ से नोएडा से शायद आ रहा है, तो वो मोहित बता रहा है कि मैं अपने चाचा के साथ रहता हूँ, अंकल के साथ। 8 साल का जब मोहित था तब से ही मोहित निकल गया था काम पे, क्योंकि गरीबी होता है ना, गरीबी कुछ भी करवाए, क्या ही मतलब बताए। तो बहुत देख के दुख हुआ मोहित के उस व्लॉग को, बहुत बुरा लग रहा था। सच में मोहित ना बहुत नीचे से और बहुत मेहनत करके अभी यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं बहुत ध्यान से देखी हूँ मोहित के उस ब्लॉग को, जिसमें सोनिया भी बैठी थी बगल में। तो मोहित उसमें अपना स्टोरी बता रहा था कि मैं 8 साल का जब मैं था तभी मैं वहाँ गया था, अंकल के पास में रहने लगा, काम करने लगा, डांस करने लगा। जब डांस करने लगा तो सब लोग बोलने लगे नाचता है, नचनिया है, नाचता है, ट्रोल करने लगे, लोग गलत बोलने लगे कि तुम नाचते हो इसलिए तुम्हारे घर वाले तुमको घर से भगा दिए हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें निकाल दी है अपने घर से। तो लोगों का तो काम है ऐसे बोलते ही हैं, पता नहीं क्यों। डांस को ना, डांस एक टैलेंट है, डांस को लोग पता नहीं क्यों ऐसे समझते हैं कि डांस कर रही है तो नचनिया है, लड़का हो या लड़की डांस कर रहा है तो नचनिया है। ऐसा नहीं हो सकता है, अपना दिमाग थोड़ा सा आप लोग चेंज करिए। ये भी एक कला है, टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि सब डांस कर रहे हैं तो नचनिया हो गए। हाँ, नचनिया का एक अलग उनका पेशा होता है, नचनिया का जो नाचते हैं वो भी अपना काम करते हैं, वो भी नाचते ही हैं। तो वो भी देखा जाए तो कोई ख़राब नहीं है। नचनिया भी जो होते हैं ना, वो भी अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ही नचनिया, मेरे ख्याल से ना शायद उनको बोला जाता है, जो शादी वादी में जो नाचते हैं नचनिया, शायद उनको बोला जाता है, तैयार व्यार होकर नचनिया बन के नाचते हैं। और एक होता है लड़का रहता है, जैसे आदमी होते हैं वो भी नाचते हैं, लड़की का लुक वो क्रिएट करके नाचते हैं। तो पता नहीं उनको भी, पता नहीं, यही शायद नचनिया ही बोला जाता है। तो मुझे लगता है ना कि वो भी अपना काम ही करते हैं एक तरह से। तो कभी भी किसी ये सब चीज़ को ना, ये सब भी चीज़ एक टैलेंट होता है और काम होता है। कोई भी काम ना अच्छे से करो, अच्छे वे में करो तो वो खराब नहीं होता है। तो नहीं इस चीज़ के लिए कभी किसी को बोलना चाहिए, लेकिन लोगों के मुँह क्या ही कहे,
रोका जा नहीं सकता है। तो मोहित का स्टोरी देख के मुझे बहुत बुरा, उसमें मोहित की मम्मी इतना रो रही थी, मोहित की मम्मी सोनिया भी रो रही थी, बात बात में दोनों तीनों माँ बेटी बेटा सब रो रहे थे। वैसे लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये दोनों भाई बहन नहीं है, भाई बहन नहीं है, लेकिन मुझे देखा जाए, मुझे एकदम व्लॉग देख के जैसे देखी हूँ तो मुझे तो यही लग रहा था कि हाँ ये भाई बहन। और मोहित की बहन जो सोनिया है उसका फेस भी एकदम अपनी माँ से अपने भाई से एकदम फेस भी पूरा मैच करता है, लगता है कि हाँ दोनों भाई बहन हैं। सोनिया के लिए भी मोहित बोल रहा था कि 8 साल से मैं बाहर रहता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं इसको भी पढ़ाऊँ अपनी बहन सोनिया के बारे में। पता नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि सगी बहन ना हो अपनी बहन, जैसा कि अंजलि ये चीज़ बता रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा झूठ अंजलि भी आके बोलेगी। अंजलि इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती है? मैं अंजलि से भी ये क्वेश्चन करती हूँ कि अंजलि तुम ये बताओ कि इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी, क्यों ऐसी बात बोली कि सोनिया और मोहित अपने भाई बहन नहीं है? अगर अपने भाई बहन नहीं है तो कैसे भाई बहन है? कुछ और चाचा के मामा की मतलब कुछ और है, कज़न भाई बहन भी होते हैं ना, तो क्या क्या कौन से भाई बहन है? एक बार जब तुम बात बताई हो तो क्लियर बताना चाहिए, ऐसे आधा अधूरा बता के और गायब हो जाना ये ठीक बात नहीं है। और जैसे तुम लड़की हो वैसे ही सोनिया भी लड़की है, दोनों लड़की है। और तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए भी बोली कि नहीं मैं अंजलि के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जब तुम खुद ही नहीं बोल रही हो, तुम खुद अपने लिए नहीं बोल रही, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं तो ये भी कहती हूँ तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है तो तुम अपने लिए अगर आवाज़ नहीं उठाओगी तो हम लोग क्या ही तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे? या फिर कोई भी वो हो, चाहे वो कोई भी हो, जो जब वो इंसान अगर किसी चीज़ से परेशान है, प्रताड़ित है, तो अगर वो अपने लिए जब तक आवाज़ खुद नहीं उठाएगा ना, फिर उसका साथ कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। कैसे कोई देगा? अंतर्यामी थोड़ी है कोई, अब हम ही अंतर्यामी थोड़ी है कि हमें पता चल जाए। तो जो हमें दिखेगा उसी का साथ देंगे ना। तो हमें नहीं दिख रहा है तुम्हारा, तुम बताओगी तो दिखेगा। कमेंट करने से थोड़ी कुछ होता है कि 2-4 कमेंट कर दिए उससे हमें ये प्रूफ हो गया कि हाँ मोहित की बहन सोनिया नहीं है। पिछला ब्लॉग वो तो देख के, इतने पुराने ब्लॉग्स हैं वो, 8 साल से वो बोल रहा था मोहित की 8 साल से मैं बाहर रहता हूँ, मम्मी और सोनिया यहाँ पे रहती हैं, तो सगे भाई बहन नहीं है। तो कैसे मोहित की इतने सालों पहले के वो ब्लॉग्स हैं, कैसे मतलब वो इतने सालों से कैसे सोनिया रहती है फिर मोहित की मम्मी के साथ? ये सब मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। एक लिमिट होता है कुछ भी बोलने का, कुछ भी बोल दो, ऐਵੇਂ मुंह है कुछ भी बोल दो, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। तुम्हारे साथ भी हम हैं, अगर तुम सही हुई तो जो सही होगा उसके साथ हम बिल्कुल हैं और हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन उसके लिए बोलना पड़ेगा। बाकी बात रही मोहित को सचिन के पास जाने को लेके, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो करो, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बाकी अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं गाइज, आप लोग तैयारी करिए, छोड़िए ये सब तो होते रहेगा, ये कंट्रोवर्सी, ये तो यूट्यूब का गेम है, बिना कंट्रोवर्सी का कुछ होने वाला है नहीं, तो ये सब तो चलते रहता है। इस बीच में आप लोग अपने घर, फैमिली, ये सब मत भूलिएगा, ये सब देखते रहिए, साथ में ये भी इधर भी इंजॉय करते रहिए और अपने फैमिली को भी देखते रहिए, क्योंकि ये एकदम दिवाली ना महापर्व होता है हम हिंदुओं के लिए ना, मतलब सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का होता है। तो ये एकदम फुल एंजॉय करिए, फुल एकदम एंजॉय करिए, ये सब तो चलते रहेगा, इसको भी करिए एंजॉय। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये मत करिए। बिना वाइटी का तो मुझे पता है कि बिना वाइटी का कोई रहने वाला है नहीं, मैं तो खुद अपना बता रही हूँ। मैं काम करते रहती हूँ लगा के, कुछ भी छोड़, सुनते सुनते काम भी करते रहती हूँ, मेरा काम भी हो जाता है और सुनते भी रहती हूँ। कभी कभी जब ये सबसे बोर हो जाती हूँ तो गाना भी लगा देती हूँ, गाना बजते रहता है, गाना सुन लेती हूँ। बाकी गाना से याद आया कि बहुत सारे लोगों के सॉन्ग्स आने वाले हैं छठ पूजा पे, तो चलिए अच्छी बात है। मैं अभी तो ऐसे तो टाइम नहीं है अभी कि मैं अभी तैयार हो गया, और छठ पूजा वैसे कोई नॉर्मल सॉन्ग होता तो चलो शॉर्ट्स बना लो ऐसे ही, लेकिन छठ पूजा का है तो उसमें थोड़ा सा रेडी छठ जैसा लुक क्रिएट करना पड़ेगा, तो वैसे नहीं हो पाएगा अभी मेरे से। बाकी सॉन्ग तो कई सारे लोगों के आ रहे हैं, सचिन मनीषा के भी आज आने वाले थे, मगर मैं अभी तक देखी नहीं हूँ कि आ गया है या नहीं आया है, देखूँगी अभी। सचिन मनीषा का भी आने वाला था आज, और
और इनका भी आया है, कामिनी जी का भी आया है। बाकी किसका और आया है एक और मैं बताऊँ आप लोगों से, चलिए बता ही देती हूँ। हमारी बुल्ली आंटी के बेटे का सॉन्ग आया है। सच पूछो ना तो मैं भले ही नहीं देती हूँ उनके ऊपर रिएक्शन, वो बहुत ज़्यादा बोलने लगती हैं, बहुत ज़्यादा वो ले नहीं पाती है रिएक्शन को, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ओवर हो जाती हैं, बद्दुआ टाइप देने लगती है। तो उनको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना नाम रियल कोई नहीं लेता है, मेरा भी नाम कोई नहीं लेता है, मुझे भी खादश्री बोलते हैं तो मैं एक्सेप्ट की हूँ ना ये चीज़, तो वैसे कोई रियल नाम नहीं लेता है। तो बोली आंटी के भी बेटे का सॉन्ग आया है, मुझे वो सच बताऊँ ना तो मुझे वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। जो उनके बड़े वाले बेटे का तो नहीं सुने, लेकिन छोटे वाले बेटे का जो सॉन्ग है ना एकदम बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा सॉन्ग है वो, एकदम स्लो, एकदम इतना अच्छा लगा ना कि क्या बताएं। मैं बनाऊंगी, उस सब पे बनाऊंगी, खैर कोई बात नहीं, भगवान का है, जिसको जो बोलना है बोले। मेरे लिए भाई मैं अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखती हूँ, मुझे जिसको जो बोलना है बोले, जो कहना है करे, सब लोग अपना संस्कार दिखाएंगे, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रहता है, किसी के लिए मीन्स किसी के लिए नहीं, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सभी को जय माता दी, बाय बाय।